नमस्कार साथियों, स्टडी विद DR गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो रीट लेवल प्रथम में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है ऑनलाइन, वो आपको मैंने कल की वीडियो में बताई थी। आज जो आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो चेक लिस्ट है ये आपको किस प्रकार से भरनी है, इसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, ये सारी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको वो सारी जानकारी समझ में आए। तो इस चेकलिस्ट में आपको क्या करना है, ये जो आपका ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हो जाता है उसके बाद में जो जिला स्तर पर ऑफलाइन सत्यापन होगा उस समय आपको ये चेकलिस्ट है इसका प्रिंट आउट ले लेना है। इसके 2 से 3 आपको प्रिंट आउट ले लेने और उसमें जो दस्तावेज क्रमांक है उसके हिसाब से आपको दस्तावेज लगा करके एक फाइल तैयार करनी है और उसके बाद में जिला स्तर पर वेरिफिकेशन में लेकर जाना है। तो इसमें सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन जिला जो आपको अलॉट हुआ है वो जिला इस ऑनलाइन के बाद में आपको जो स्लॉट अलॉट होगा उसमें लिखा हुआ आएगा। उसके बाद सूची क्रम संख्या वो भी आपको बाद में मिलेगी। उसके बाद क्षेत्र जैसे कि अनुसूचित या गैर अनुसूचित मतलब TSP या नॉन TSP आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आवेदन क्रमांक जो आपने पहले आवेदन किया है उस आवेदन का क्रमांक भरना है। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, लिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको पद यानी कि अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य विशेष शिक्षा, आप अगर सामान्य से सामान्य पर आपको टिक करना है और विशेष शिक्षा से विशेष पर आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके आधार क्रमांक फिल करने हैं। उसके बाद पिताजी का नाम है। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वर्ग या श्रेणी जो भी है, OBC, SC, ST, जनरल आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद जमा आवेदन शुल्क की राशि ये है वो आपको जो आपने भर्ती के लिए जो फॉर्म भरा था बीकानेर निदेशालय में उसमें जो आपकी राशि कटी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। और उसके बाद में जो ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं आपको किस प्रकार से सारी जानकारी दे रहा हूँ। दस्तावेज या प्रमाण पत्र में सबसे पहला आता है ऑनलाइन आवेदन की प्रति। इसमें आपको ये कॉलम भरने हैं, ये कॉलम आपको नहीं भरने हैं, ये केवल जो सत्यापन दल या फिर जो जांच दल है वो भरेगा, आपको नहीं भरने हैं। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन की प्रति, उसके बाद ये कॉलम आ रहा है कि संलग्नक संख्या। इसमें आपको जैसे कि ये जो ऑनलाइन आवेदन प्रति के जो फॉर्म है वो आपने कितने नंबर पर लगाया है तो आपको वो ये सारे क्रम से लगाने हैं। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन की प्रति 1 नंबर पर है तो आपको यहाँ पे 1 नंबर लिखना है। और संलग्नक स्व प्रमाणित, इसका मतलब कि आपको जो दस्तावेज आप लगा रहे हैं ना उसकी जो फोटो कॉपी है उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे हाँ या नहीं में लिखना है इस कॉलम में। उसके बाद में आपके आधार कार्ड की प्रति। इससे पहले मैं यह बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रति में आपको जो मूल आवेदन पत्र है और उसके बाद में आपने संशोधन कराया है वो दोनों आपको साथ में रखने हैं ताकि कौन सा आवेदन आपसे मांगा जाए वो आप प्रस्तुत कर सकें। उसके बाद में माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। उसके बाद उच्च माध्यमिक मतलब जो 12वीं की मार्कशीट है, प्रमाण पत्र है। उसके बाद में स्नातक या समकक्ष के इस समस्त वर्षों सेमेस्टर यानी कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें आपने अगर BA दर्शाया है, नहीं दर्शाया तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उसमें दर्शाया है तो आपके 3 वर्षों की मार्कशीट और डिग्री आपको लगानी है। और आपको ध्यान रखना है ये 5 नंबर में है तो आपको संलग्नक की संख्या भी 5 लिखनी है। इस प्रकार से क्रम वाइज आपको दस्तावेज है वो तैयार करने हैं। उसके बाद आपने MA भरा है तो MA का भी है वो इसमें जो अंक तालिका है, डिग्री वगैरह आपको लगानी है। उसके बाद में आता है कि अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए आपके पास जो BSTC या DLED की डिग्री है या 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में आपने BLED किया है तो वो डिग्री आपको यहाँ पे लगानी है। और उसके बाद में द्विवर्षीय डिप्लोमा के अंक तालिका की प्रमाणित प्रति यानी कि जो मार्कशीट है DLED की वो आपको यहाँ पे लगानी है। उसके बाद में आता है कि विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये जो स्पेशल STC की कर रखी है उनके लिए दस्तावेज है। उसके बाद में आपको राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, ये जो रीट का सर्टिफिकेट है उसके बारे में है। उसके बाद में आता है मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा
जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जो टीएसपी एरिया से आते हैं उनके लिए टीएसपी से जो मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाए, जो कि एक विशेष प्रकार का होता है, वो आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद में आता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगाना है। और जाति प्रमाण पत्र, ये जो जाति प्रमाण पत्र, ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, शहरिया, सभी का आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। और उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र हो। इसका मतलब है कि आपका 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और 16 फरवरी से पहले का बना होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद में आता है कि आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों, महिला तथा पुरुष से इस आशय की स्व घोषणा है कि वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी है, यानी कि आप राजस्थान के मूल निवासी है, इसके बारे में आपको स्व घोषणा पत्र देना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो घोषणा पत्र वगैरह शपथ पत्र जो बनाने हैं, इसके बारे में मैंने बीकानेर निदेशालय से संपर्क किया है, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि 50 रुपये का स्टाम्प पर बनाना ज़रूर नहीं है। आप किसी सादे कागज़ पर टाइपिंग करवा करके है वो अपने जो सिग्नेचर वगैरह करके इसे जमा करवा दें। और ये सारे है वो जो फॉर्मेट है अलग अलग होंगे, एक साथ में नहीं होंगे, क्योंकि ये जो क्रम संख्या दे रखी है आपको इस हिसाब से सेट करनी है। उसके बाद विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा, अगर विधवा कैटेगरी से आप आते हैं तो आपकी स्व घोषणा और पति की मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी आपको दस्तावेज है, और पति का जो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड, जो भी आपके पास प्रूफ है वो आपको लगाना है। और पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी भी आपको घोषणा है वो इसमें लगानी है। उसके बाद में विवाह विच्छेद, यानी कि जो परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, उनके लिए ये स्व घोषणा पत्र लगाना है। उसके बाद संतान संबंधी स्व घोषणा, जिनका विवाह हो चुका है तो उनकी संतान संबंधी जो घोषणा है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा, ये जो विवाहित है उनको भी लिखना है और अविवाहित है उनका तो अलग से प्रमाण पत्र बनेगा। उसके बाद में आता है भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति, यानी कि जो आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा पत्र, और उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको यहाँ पर आपका है वो प्रमाण पत्र लगाना है। दिव्यांगजन श्रेणी में जो भी है, विकलांग वगैरह, उनको यह वो निःशक्तता का प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद में यह आता है कि आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र तथा आपराधिक रिकॉर्ड न होने का घोषणा पत्र, ये क्या है कि जो आपको ये भी है वो एक शपथ पत्र बनवाना है, इसको भी है वो टाइप करवाना है और आपके सिग्नेचर करने हैं। 50 रुपये स्टैम्प की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में आता है कि राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर, यानी कि आप पहले किसी सेवा में हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात आती है, यानी कि ये जो 26 नंबर का पॉइंट आ रहा है, आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आपने जो फॉर्म भरा उसमें आपको है वो 2.5 लाख से अगर आपने जो यस किया है कम के लिए, तो फिर आपको 4 पेज का आय प्रमाण पत्र आपको बनाना है। उसके बाद में शैक्षिक तथा प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा, ये भी आपको है वो एक सफ़ेद कागज़ पर टाइप करके सिग्नेचर करके बनवाना है। उसके बाद में आता है अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपने जहाँ से, जैसे कि आपने डीएलएड जो बीएसटीसी की है उस कॉलेज से जो आपको प्रमाण पत्र मिला है, जिस कॉलेज से आपने है वो रेगुलर जो की है, अगर आपने बीएसटीसी करने के बाद कोई और डिग्री की है रेगुलर, तो आपका जो अंतिम शिक्षण संस्थान है वहाँ का आपका है वो चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कई सारे अभ्यर्थियों का यही कन्फ्यूजन है, मैं आपको दूर कर देता हूँ। निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने का स्थिति में अंतर राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, यानी कि जो आपने भर्ती के लिए जो आवेदन किया था उस समय अधिकतर विद्यार्थियों को समस्या आ रही थी, जैसे कि जो अदर स्टेट वाले हैं या फिर जनरल से है, कोई भी है, उनको क्या है कि जो निर्धारित फीस थी वो नहीं कट रही थी, आपकी फ़ीस है वो कम कटी है,
जैसे कि 100 की जगह आपकी 60 रुपये कटी है, तो आपको क्या करना है कि जो अंतर राशि है, यानी कि 100 कटनी चाहिए, आपकी 60 कटी है, तो आपको 40 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर आता है। ये आप जानकारी प्राप्त कर लें इसके बारे में, और आपको ये है वो इसमें लगाना है। समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें। जो दस्तावेज लागू नहीं है उसके आगे कॉलम में लागू नहीं अंकित करें। यानी कि ये सारे दस्तावेज आपको क्या करने हैं, एक ही क्रम से रखना है। जैसे कि 29 नंबर पर कॉलम आ रहा है, तो आपको 29 नंबर पर ही वो दस्तावेज लगाना है। और जो आपके लिए दस्तावेज लागू नहीं है उसके आगे आप है वो जो लागू नहीं है लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आपका स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर, नाम, पता, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करके उसके बाद ये स्व सत्यापन प्रमाण पत्र ये भी आपको भर देना है। और उसके बाद में अगर बात करें तो ये स्व घोषणा पत्र है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये सारे एक साथ में नहीं बनवाने हैं। आपको जो दहेज संबंधी अलग है, राजस्थान के निवासी संबंधी अलग है, शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता संबंधी अलग है, यानी कि सारे हैं वो आपको अलग अलग बनवाने हैं। और इसके लिए आपको है वो स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है, मैंने पता कर लिया है, आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप सफ़ेद कागज़ पर टाइप करने के बाद में सिग्नेचर वगैरह करके जमा करा सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हो तो उसके संबंध में आप वीडियो की है वो नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका है वो रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।